जय हिंद साथियों, मैं नीरज कुमार आप सभी का ग्रीन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कृषि विज्ञान के सभी सब्जेक्टों की आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड जितने भी डाउट्स होते हैं उन सभी को मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ आप सभी के। तो उसी के क्रम में मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि दीर्घ क्वेश्चन होते हैं। कई सारे स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था कि सर जो है लॉन्ग क्वेश्चन बता दीजिए। एमसीक्यू क्वेश्चन तो सभी बताते हैं, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें तैयार किया जाए जिससे आप अच्छी तरीके से उन्हें वहाँ पर लिख कर आए। तो यहीं पर हम लेकर आए हैं वही जो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ताकि आप अगर अभी तक कुछ पढ़े नहीं हैं, आप लोगों को डर लग रहा है कि किस प्रकार से हम पेपर पास करेंगे, तो अगर आप जो मैं बताने वाला हूँ ये अगर टॉपिक आप पढ़ लेते हो, ये क्वेश्चन पढ़ लेते हो, तो आप पासिंग मार्क्स तो बड़ी आसानी तरीके से आप ले आएंगे। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। वीडियो आप लोग शेयर जरूर करिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने कई सारी वीडियो बनाई हैं, मैंने पिछली बार भी वीडियो बनाई थी, तब भी हमारे क्वेश्चन फंसे थे। तो अगर आप लोगों को तो आप लोग जो है पूरा वीडियो वॉच करिएगा, स्किप मत करिएगा। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके, जो ये मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हूँ इसमें, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों में जो हम लिखे हैं वो है लघु उत्तरीय प्रश्न। ये सभी जो क्या है, ये सभी जो प्रश्न है वो सभी लघु उत्तरीय प्रश्न है। कैसे प्रश्न है? लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं वो आपके प्रश्न है। ये सभी जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं अभी तक, आपको डाउट लग रहा है कि कैसे तैयारी करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा हूँ उनकी तैयारी कर लेना बस। इसी से आपका जो है पेपर में आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है, टपक सिंचाई की विधि क्या है। अब टपक सिंचाई क्या होती है? टपक सिंचाई को ही बूंद बूंद सिंचाई कहते हैं। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। मैं क्वेश्चन को डिस्कस भी करूंगा ताकि आपको उसको कैसे मॉडिफाइड करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि टपक सिंचाई को क्या कहते हैं? बूंद बूंद सिंचाई कहते हैं। या यहीं पर आपसे पूछेगा कि ड्रिप सिंचाई किसे कहते हैं, ड्रिप सिंचाई किसे कहते हैं। ठीक है, तो सिंचाई की विधि पूछेगा, ड्रिप सिंचाई क्या होती है, टपक सिंचाई क्या होती है, बूंद बूंद सिंचाई क्या होती है। इन सभी को जो है क्या कहते हैं? टपक सिंचाई। ठीक है, और इसकी खोज कहाँ हुई थी? ये इजराइल में सबसे पहले हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इजराइल में। ये भी लिख सकते हैं। जब आपको क्वेश्चन दिया जाए, अगर आपको उसको पता नहीं है, तब आपको जो भी उसके बारे में जानते हो, जो भी ऑथेंटिक जानते हो, वो भी आप लिखोगे तब भी वो सही होगा। तो आप इसमें लिख सकते हैं इसकी शुरुआत जो है इजराइल से हुई थी। इसे ड्रिप भी कहा जाता है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद इसका डायग्राम बना देना। डायग्राम जो होता है वो बहुत जरूरी होता है बनाना। कुछ भी नहीं करना है आपको डायग्राम में, सिंपली जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं जिस प्रकार से ड्रॉ कर रहा हूँ उस प्रकार से आप भी वहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है इसमें, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ये आपकी जो है सब लाइन हो गई, ये आपकी सब लाइन हो गई, ये मेन लाइन हो गई। जब आपको कुछ भी ना याद आए तो बस ये डायग्राम बना देना। मेन लाइन, ये सब लाइन हो गई। ये आपका मोटर पंप यहाँ लगा देना, बस ऐसे करके इसको डिजाइन कर देना। यहाँ पर पौधे लगा देना और उसमें दिखा देना बस। आपको कुछ नहीं करना है। जब आपको ये अगर आ जाए तो आपको इस प्रकार से डायग्राम बना देना है। डायग्राम बना के आप जब प्रदर्शित करेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से उसका इम्पैक्ट पड़ता है, उससे एग्जामिनर जो है आपको नंबर अच्छे खासे देता है। तो इस प्रकार से इसे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जल क्रांतता क्या है, इसके भूमि एवं पौधे पर प्रभाव लिखिए। तो इसका क्या है? जल क्रांतता क्या होता है, जल भराव जिसे कहते हैं वो क्या है। कुछ इसमें टॉपिक आपको लगेंगे जो कि आप कहेंगे कि जो है कोरोना काल में जो 30% कम हुआ था सिलेबस, उसमें ये क्वेश्चन जो है चैप्टर नहीं थे। तो आप लोग को मैं जो बता रहा हूँ ये तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन आएंगे, वो खाली कहने को है कि जो है सिलेबस कटा हुआ है। क्वेश्चन आपको वहाँ से पुट जरूर होंगे। तो आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखिएगा कि जल क्रांतता क्या है, इसके भूमि पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, जिससे कि जिसमें प्रभाव होता है जिससे जलभराव हो जाता है। ये नदियों के किनारे वाले क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा होता है, नहर के क्षेत्र में होता है, नाले जहाँ पर होते हैं जलभराव रहता है, ऐसी स्थितियों में जल क्रांतता हो जाती है। तो उससे आप इससे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल निकास क्या है। ये भी आप कहेंगे तो ये भी 30% में हटाया गया कोर्स में से क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर स्टार कर दिया हूँ जो क्वेश्चन
मतलब कि सिलेबस से हटे हुए थे, लेकिन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। खाली कहने को है कि वो हटा है, लेकिन आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा, देखना चाहे। जल निकास क्या है? उचित जल निकास का भूमि, कुछ ही क्वेश्चन मैं रखा हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो हटाए हुए सिलेबस से हैं। जल निकास क्या है? उचित जल निकास की का भूमि एवं फसलों पर प्रभाव लिखिए। तो उसमें आपको लिखना है इसका प्रभाव क्या होता है जल निकास का। जल निकास क्या है? जल निकास होता क्या है? जब अनवांटेड जो वाटर रिमूव करते हैं फील्ड से, उसी को बोलते हैं क्या? जल निकास। नेक्स्ट आपका है आपदाएं क्या होती हैं? आपदाएं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, बस इन्हें तैयार कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, आपका कोई पेपर बड़े आसानी से आप पासिंग मार्क्स ले आएंगे। आपदाएं क्या है? अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि। अतिवृष्टि क्या होती है और अनावृष्टि क्या होती है? अतिवृष्टि को बोलते हैं बाढ़। अतिवृष्टि का मतलब होता है बाढ़ आना। जब बाढ़ अति मतलब कि जो बारिश है उसकी अति हो जाए तो क्या है? अतिवृष्टि। अनावृष्टि का मतलब होता है जहां पर बाढ़ ही ना हो, सॉरी वहां पर बारिश ही ना हो, सूखा पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, ठीक है, उसे बोलते हैं, उसे क्या कहेंगे? अनावृष्टि कहते हैं उसे, ठीक है। इसी प्रकार से आप इसमें आगे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो बनेगा वह है दो प्रमुख रोगों के नाम तथा उनका नियंत्रण के उपाय लिखिए। इस प्रकार से आप इसमें क्या करेंगे? दो प्रमुख रोगों, ये क्वेश्चन आपका बनता है कि क्या करेगा? कोई क्रॉप दे देगा, उससे कहेगा कि आप उसके दो रोग बता दीजिए, उसके दो कीट बता दीजिए, ठीक है, और उसका नियंत्रण के उपाय लिखिए, ठीक। तो इसमें मैं कुछ 6 जो है आपका छाटा हूँ क्रॉप, उनसे क्वेश्चन बनने की चांसेस 100% है, जिसमें से नींबू जो है आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन नींबू ऐसे क्रॉप है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है रोग देखने को मिलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोग होते हैं, इसलिए मैं इसको भी इंक्लूड किया हूँ, इसे भी आपको पढ़ना है ताकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि कोई कुछ क्रॉपें ऐसी होती हैं, क्योंकि जब एग्जामिनर पेपर सेट कर रहा होता है तो वो उसके पास सिलेबस नहीं रखता है कि साथ में, उसे पता है कि ये जो होते हैं उसी में से जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि नींबू है, नींबू का 100% इसमें बनने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसके रोग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो नींबू में आपका जैसे इसके रोग लिख सकते हैं, सिट्रस कैंकर है, आपको भी पता होगा, बहुत ही फेमस है, जो कि जीवाणु के द्वारा होता है, ये भी याद रखिएगा। सिट्रस कैंकर जो है वो किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। नींबू है, उसके बाद आपका आम है, आम याद कर लीजिएगा। या आम में दो रोग कौन कौन से लगते हैं? जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू ही लगता है, ठीक है। टमाटर और मैंगो मॉल फॉर्मेशन जिसे बोलते हैं, एक है बंची टॉप या मैंगो मॉल फॉर्मेशन कहते हैं, इसी को बंची टॉप को, वो भी एक रोग है, और पाउडरी मिल्ड्यू। इसी प्रकार से आप दूसरा है इसमें सब्जियों में, आप जैसे टमाटर के पूछ सकता है, दो रोग लिखिए और उनके नियंत्रण के उपाय लिखिए। नियंत्रण में आपको क्या करना है? जैसे कि आप जनरली बताएं कि साफ सफाई रखेंगे, जो पार्ट जो है इन्फेक्शन दिखे या जिसमें कोई बीमारी लगा हुआ पौधा दिखे, उसे उखाड़ कर गाड़ दें या जला दें, इस प्रकार के जनरल नियंत्रण लिखे। उसके बाद लास्ट में जो है आप क्या लिखेंगे? उनकी रेमेडी लिख दें या फिर कोई केमिकल का नाम लिख दें। इसी प्रकार से आपको इसमें बैंगन तैयार कर लेना है। बैंगन में आपको कौन सा तैयार करना है? कीट पर। बैंगन का रोग नहीं तैयार करना है आपको, कीट तैयार कर लेना है कि बैंगन के जो है प्रमुख कीट कौन सा, क्योंकि इसमें एक जो होता है ना फल भेदक कीट, बहुत ही सीरियस कीट होता है, इसीलिए कीट बनने की कोशिश यहाँ से चांसेस रहते हैं कीट पर क्वेश्चन बनने की। नेक्स्ट आपका है इसमें प्याज। प्याज में एक रोग होता है आर्द्र गलन, जिसे डंपिंग ऑफ कहा जाता है। क्या कहते हैं? डैम्पिंग ऑफ। डैम्पिंग ऑफ। ये डैम्पिंग ऑफ क्या होता है? डैम्पिंग ऑफ जो है ये आपकी नर्सरी में लगता है। जब आप नर्सरी डालते हैं वहाँ पर जो है पौधा जो होता है वो नीचे से ही गल जाता है, उसी को बोलते हैं आर्द्र गलन या डंपिंग ऑफ। ये ज़्यादातर नर्सरी वाले क्रॉप में होता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डंपिंग ऑफ रोग है, जो डंपिंग ऑफ या आर्द्र गलन जो रोग है वो किसका है? तो इसमें नर्सरी का है। अगर ऑप्शन में नर्सरी है तो वहाँ पर राइट आंसर नर्सरी हो जाएगा। तो नर्सरी में मुख्यतः ये लगता है, तो ये भी याद रखिए डंपिंग ऑफ आपका जो है टमाटर में भी होता है, जितनी भी बैंगन में भी हो जाता है, जितनी भी नर्सरी जिनकी पड़ती है उन सभी में जो है डंपिंग ऑफ देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका पपीता। पपीता के भी आप याद कर लीजिएगा दो रोग और उनके नियंत्रण याद कर लीजिएगा। तो ये आपको टोटल 6 क्रॉप जो है आपको तैयार करनी है रोगों के ऊपर। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको में 3 क्वेश्चन आएंगे, मैं यहाँ पर टोटल 7 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, आपको
लघु के लिए 7 क्वेश्चन तैयार करने हैं। इन्हीं लघु से आपके जो है अति ही क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, सिंचाई जल क्या है? सिंचाई वाटर क्या होता है? इरिगेशन वाटर क्या है? ठीक है, पौधे पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए, इसके क्या प्रभाव रहते हैं, सिंचाई से संबंधित है। आर्टिफिशियल गिविंग वाटर इज नोन एज इरिगेशन, जब कृत्रिम रूप से जो है पौधों को पानी देते हैं उसे सिंचाई कहते हैं। ठीक है, सिंचाई की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए और बौछारी विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब आपको दिख रहा होगा सिंचाई की विभिन्न विधियाँ। सिंचाई की विधियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे कि सतही होती है और एक सब सरफेस होती है, मतलब कि अंतः सतह या और एक ऊपरी सतह, जिसे सरफेस एंड सब सरफेस कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, सिंचाई की सरफेस में जो है विधियाँ, जैसे कि तोड़ विधि है, कूड़ विधि है, फरो जिसे बोलते हैं, बॉर्डर विधि है, चेक बेसिन है, ठीक है, और थाला विधि है। ये सभी जो विधियाँ हैं, यही सभी जो है इनके विधियों के नाम लिख देना है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे सिंचाई की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए, तो खाली उनकी विधियों के नाम लिखना है, उन्हें डिस्क्राइब नहीं करना, मतलब कि उन्हें उनके अंदर कुछ नहीं लिखना, बस यही लिख देना, कूड़ विधि है, और आपकी थाला विधि है, आपकी तोड़ विधि है, जिसमें पानी छुट्टा छोड़ देते हैं, खुला चलाते हैं, जिसमें जो नहरों के किनारे के लिए, जो नहर के किनारे खेत होते हैं उनके लिए सुटेबल होती है, फेवरेबल होती है, तोड़ विधि है। ठीक है, ये सभी विधियां हैं। उसमें आप बौछारी भी विधि लिखेंगे, बौछारी विधि है, आपकी ड्रिप है, ये सभी जो है ETC जो आपकी आ जाती हैं, सभी विधियां होती हैं, इनके नाम लिख देना। उसके बाद आपको बौछारी विधि पर संक्षिप्त वर्णन करना है। जो बौछारी विधि होती है उस पर जो है आपको संक्षिप्त वर्णन करना है। तो उस पर आप, इसमें भी आप डायग्राम बना सकते हैं, इसमें भी डायग्राम आप बनाएंगे, क्योंकि इसमें जैसे कि एक कोई सब लाइन होती है, उसके बाद में यहाँ पर जो है आपका जैसे ऊपर एक वर्टिकल जो है पाइप होता है, वर्टिकल पाइप पर यहाँ पर नोजल लगा होता है, उसी से पानी जो है स्प्रिंग के इधर एकदम जैसे कि आपका बारिशनुमा पानी जो है वो चलता रहता है, उसी को बोलते हैं बौछारी विधि। तो इस प्रकार से आपको ये 7 क्वेश्चन जो है लघु के लिए आपको तैयार करने हैं। सभी क्वेश्चन बारी बारी से अच्छी तरीके से सभी तैयार कर लीजिएगा। अब बात करते हैं आगे विस्तृत क्वेश्चन की। विस्तृत कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं उनको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं 1 बाय 1। आप इतना तैयार कर लीजिएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके एग्जाम पास करने भर के नंबर आ जाएंगे बड़े आसानी तरीके से, क्योंकि ये बहुत ही सुटेबल क्वेश्चन है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपके निश्चित अति क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। जितना मैं बोल रहा हूँ उतना आप तैयार कर लीजिएगा, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को मॉडिफाइड करेगा, तो आप लैंग्वेज से घबराइएगा मत, जहाँ आपको उनसे रिलेटेड दिख जाए बस वही लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है विस्तृत प्रश्नों में करंतन क्या है? करंतन किसको बोलते हैं? इसको प्रूनिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रूनिंग। करंतन क्या है? इसके लाभों एवं सीमाओं की व्याख्या कीजिए। इनके लाभ क्या होते हैं करंतन के, और उनके जो है व्याख्या किसको करना है, प्रूनिंग बोलते हैं। जब पौधे को कटाई छटाई जो करते हैं उसी को करंतन कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसमें आप दूसरा प्रश्न तैयार करेंगे, प्याज एवं मूली की तुलनात्मक खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। इसमें शीर्षक जो है आपके जो बनते हैं मुख्यतः, तो वह आप यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपका है बीज दर, दूसरा आपका खाद एवं उर्वरक, तीसरा आपका जो बन जाता है किसमें, कभी कभी आपका उपज भी पूछ लेता है। अब जब उपज पूछता है तो उसको किस लिए पूछता है? उपज कभी भी साइंटिफिकली करेक्ट होती ही नहीं है सॉरी, क्योंकि वो अलग अलग रहती है उपज। तो उसमें आप क्या करेंगे, तो थोड़ा अंदाजा लगा कर आप लिखेंगे तब भी सही रहेगा। अब मान लीजिए किसी का प्रोडक्शन बहुत कम होता है, उसको आप लिख दिए हो कि 500 कुंटल, जैसे कि आपकी सरसों है, अब सरसों को लिखोगे 2.5-3 कुंटल, 300-400 कुंटल जो है पैदावार होती है आलू के बराबर, तो काफ़ी गलत है, बिल्कुल गलत है। तो इसीलिए थोड़ा वेट के हिसाब से अंदाजा लगा के आपको लिखना है, थोड़ा मोटा मोटा, ठीक है, इस हिसाब से इसे आप लिखेंगे। ज़्यादातर यही आपके टॉपिक बनते हैं। बीज दर, सिंचाई, कभी उपज पूछ लेता है, कभी किस्में, उन्नत किस्में पूछ लेता है। अगर आपको 2-4 किस्में याद हैं तो उनका इंस्टीट्यूट नाम भी लिख दीजिएगा। जैसे कि आपको पता है कि जैसे कि
अर्का, जैसे अर्का, पूसा, जो यहाँ से वैरायटी निकली होती हैं उनके अगर नाम लिखेंगे वह भी ये लिख देंगे, वैरायटी लिख देंगे। जैसे कि अर्का मोहिनी है आपकी कैप्सिकम की, कैप्सिकम जो आपका शिमला मिर्च होगी तो उसकी है अर्का मोहिनी। तो आप इसमें लिख सकते हैं अर्का मोहिनी, जब लिखेंगे तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं IIHR से विकसित हुई, से विकसित हुई। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप लिख देंगे उसके आगे तब उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। जब आप उसका इंस्टीट्यूट भी लिखते हैं, अगर आपको याद हो तो वैसे भी आपको याद होगा, जहाँ पर अर्का लग जाए तो आपकी IIHR से होती है, पूसा लग जाए तो न्यू दिल्ली से होती है, ये भी याद रखिएगा, इससे MCQ क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, मृदा विकार क्या है। फिर उसमें आपका है मृदा विकारों को दूर करने के विभिन्न उपायों के बारे में लिखना। जैसे मृदा विकार में आपकी ऊसर भूमि हो जाती है तो एक विकार है, अम्लीय भूमि हो जाती है वो भी विकार है, तो उसको कैसे सही करेंगे, तो उसके लिए जो है आपका ये क्वेश्चन आपको तैयार करना पड़ेगा मृदा वाले चैप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मृदा उर्वरता, मृदा उत्पादकता में अंतर लिखिए। मृदा उर्वरकता और मृदा उत्पादकता में अंतर लिखिए, और मृदा उर्वरकता को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा उर्वरक वाले चैप्टर से, क्योंकि वहाँ पर इससे के आपके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी में अंतर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है उत्तर प्रदेश में गुलाब की खेती का सविस्तार वर्णन कीजिए। क्योंकि आपके में एक ही जो क्रॉप है वो गुलाब है इस बार, तो गुलाब आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, गुलाब से क्वेश्चन बन सकते हैं। गुलाब की फैमिली भी बहुत पूछी जाती है, तो इसकी फैमिली आप याद रखिएगा, रोजेसी होती है, फैमिली इसकी जो है रोजेसी होती है। इसका साइंटिफिक नेम रोजा इंडिका होता है, रोजा इंडिका, ये मैं आप ओल्ड नेम बता रहा हूँ, रोजा इंडिका होता है। ठीक है, और इसमें बात करें इसकी फैमिली क्या होगी, रोजेसी हो जाएगी। बस आप इसमें इतना ही याद रखिए, इसकी फैमिली और ये, और बाकी इसको आपकी क्रॉप जो है पूरी तैयार कर लीजिएगा। इस यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा अगर फ्लावर में पूछा जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है, ये आपको कुछ मिसलिनियस है, ये आपको तैयार करने हैं, क्योंकि ये आपके जो क्वेश्चन इस प्रकार से इसमें बनते हैं जैसे कि संक्षिप्त टिप्पणी देने को मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन अगर आप छोटे छोटे तैयार करेंगे तो इससे क्या फायदा रहेगा आपका, या तो ये ऐसे में आपको देखने मिलेंगे संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में, या फिर आपको देखने को मिल सकते हैं ये सभी क्वेश्चन आपके अति में, लघु में, इस सभी में आपको देखने को ये क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो ये अगर आप पॉइंट तैयार कर लेते हैं तो काफ़ी फायदा रहेगा आपका। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट जो है इसमें लेयरिंग, लेयरिंग क्या है, जब गूटी बनने की जो क्रिया होती है उसी लेयरिंग कहते हैं इंग्लिश में। जैसे कि गूटी होती है, कोई पौधा, मान लीजिए पौधा है, पौधे की ये डाल है, इसी डाल को जब उसकी बारक को, जो उसका छिलका है उसे हटा दिया जाता है, उसके ऊपर जो है मिट्टी रखकर या स्फेगनम घास को रखकर उसके ऊपर बांध दिया जाता है। ठीक है, तो जब इसको बांध देते हैं उसके बाद जो है वो पारदर्शी पन्नी से बांधते हैं, और जब उसमें जड़ें निकल आती हैं वो दिखाई देने लगती हैं, तब जाके यहाँ से पौधे टहनी को 2-3 कट में बाहर कर देते हैं, यहाँ से अलग कर देते हैं, और ये आपका नया पौधा जो है आपका तैयार हो जाता है। इसी को गूटी कहते हैं या लेयरिंग कहते हैं। तो ये जो आपकी प्रोसेस है ये किसमें होती है, लीची में होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बनता है कि लीची का व्यावसायिक प्रसंस्करण किया जाता है तो लेयरिंग के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से इसे भी आप याद रखिएगा। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पर चित्र जरूर बना दीजिएगा, चित्र बनाने का काफ़ी फायदा आपको मिलेगा। नेक्स्ट है अम्लीय भूमि क्या होती है, जिसका pH जो है आपका 7 से कम होता है, तो इसमें डिटेल में थोड़ा लिखना है इसमें। ठीक है, गमोसिस क्या है, गमोसिस जो किसका रोग है, गमोसिस बहुत फेमस रोग है, आप लोग कमेंट करके बताइए इसका किसका रोग है, कमेंट आप लोग करके बताइएगा ये किसका रोग है। ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये नींबू का है, नींबू का, जिसमें कापर की कमी के कारण ये होता है गमोसिस। ठीक है, बिरलन क्या होता है, बिरलन को कहते हैं थिनिंग, बिरनल का मतलब होता है थिनिंग। मान लीजिए कि बहुत सारे जो चीज़ सघन सघन है, मान लीजिए
ये आपका कोई पौधा है, पौधे में काफ़ी जो टहनियाँ हैं वो बहुत हैं, सघन सघन रूप से निकली हुई है, तो उन्हीं को काट छाट के जो बाहर किया जाता है उसी को बिरलन, बिरलन मतलब अलग अलग करना। तो मतलब कि कई सारे जो टहनियाँ बहुत पौधे देखे हो जो झमड़े झमड़े होते हैं, उनको एक एक को काट काट के थोड़ा कम कर दिया जाता है ताकि उसको उसमें हवा का आवागमन जो है बना रहे, तो उसी को बोलते हैं बिरलन, बिरलन या थिनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिल्ट। बिल्ट जो है आपका एक रोग है जो कि आपका फफूंद जनित रोग होता है। ये आपका जो है मुख्यतः अरहर में होता है, आपका जो है अमरूद में होता है, अमरूद में, जो कि किसके कारण होता है, एक कवक के द्वारा होता है। नेक्स्ट है सेब की प्रमुख किस्में। सेब की प्रमुख किस्मों की अगर बात करें वो आपको यहाँ पर लिखनी है, जैसे कि आप लिख सकते हैं अकबर, लिख सकते हैं सुनहरी, लिख सकते हैं गाला, लिख सकते हैं ट्रॉपिकल ब्यूटी, लिख सकते हैं रेड डेल्सियस, लिख सकते हैं जॉनसन स्पॉट, लिख सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी वेराइटीज़ की हैं, वो आपको इसमें लिख सकते हैं जो प्रमुख प्रमुख वैरायटी हैं। ठीक है, इसमें आप मोदी एप्पल भी लिख सकते हैं, ये एक वैरायटी है इसी की, मोदी एप्पल। मोदी एप्पल जो है एक वैरायटी है सेब की, जो आपकी कहाँ से आई है, वो इटली से गिफ्ट में मिली थी मोदी जी को। ये वैरायटी है मोदी एप्पल, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल जो मैं यहाँ पर डिस्कस किया हूँ, टोटल विस्तृत और लघु उत्तरीय प्रश्न, वो आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब अगर अभी तक आप हमारे चैनल को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छी तरीके से अपना हिंदी का पेपर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक सभी को।